बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मर्दाना ताकत के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए और नफ्स की मोटाई और लंबाई को बढ़ाने के लिए एक नुस्खा बना रहा हूँ, जिसको आप इस्तेमाल खुद भी कर सकते हैं और घर में बना भी सकते हैं। इसके अंदर जो अज्जा इस्तेमाल होते हैं वो बहुत मुख्तसर और आसान से हैं। सबसे पहले इसके अंदर जैतून का तेल इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पे इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है शेर की चर्बी। तीसरे नंबर पे आप इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं मगजी का तेल। जो मगजी होती है ये एक खास किस्म के बीजों में से हासिल किया गया एक रोगन होता है, जो नफ्स की ताकत के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ है और साथ में इससे मोटाई और ग्रोथ भी होती है और नफ्स मोटा और सख्त हो जाता है, नफ्स का ढीला पानी से दूर हो जाता है। इसको आप मुसलसल इस्तेमाल करें तो 10 दिन में इसका रिजल्ट मिल जाता है और 10 दिन इस्तेमाल करने के बाद आप चाहें तो इसको हफ्ते में 1-2 बार मालिश कर लिया करें और इसके 1-2 बार मालिश करने से ही इसका असर काफी अरसे तक कायम रह जाता है। तो इसमें जो आपने बनाने का तरीका है, इसमें जो अज्जा हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहले इसको नफ्स को मोटाई और लंबाई के लिए और सख्ती के लिए जो इस्तेमाल किए जाने वाले अज्जा हैं, जो नुस्खे में इस्तेमाल होते हैं जो अज्जा वो ये हैं। सबसे पहले इसके अंदर डलेगा रोगन जैतून। दूसरे नंबर पे इसके अंदर मगजी का तेल डलता है। तीसरे नंबर पे इसके अंदर डलती है सफेद मूसली की जो एक सख्त है वो डलती है। चौथे नंबर पे इसके अंदर डलती है सर्द चीनी। ये हैं अज्जा इसके और इसको इस्तेमाल करने का तरीका इस तरह है कि पहले आप सबसे पहले इसको पाउडर बना लें सफेद मूसली का, और दूसरे नंबर पे आपने ये सर्द चीनी का पाउडर बना लेना है, और तीसरे नंबर पे आपने इन दोनों को अच्छी तरह बारीक करने के बाद मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद आपने इसको अलहदा रख देना है किसी जार के अंदर बंद करके। अब दूसरे नंबर पे आपने रोगन जैतून लेना है 100 ग्राम और साथ में आपने लेना है मगजी का तेल 100 ग्राम। तीसरे नंबर पे आपने इसके अंदर जो है शेर की चर्बी ये डालनी है तकरीबन 15 ग्राम। इन सारों को अच्छी तरह नीम गरम यानी एक ऐसे वाटर बाथ में पकाएं जिससे ये गर्म होके और पिघल जाए और यकजान हो जाए। इसको किसी लकड़ी की चम्मच से या लकड़ी की शाख से मिक्स करते रहें, हिलाते रहें, वरना ये जल के उड़ जाता है और यानी इसका जो जोहर मोसरा है वो जाया हो जाता है। तो ये हल्की आंच पे, कोयले की आंच पे इसको बनाएं और इसको जब आप देखें कि इसका कलर थोड़ा सा येलोइश हो गया, इस तरह का येलोइश कलर हो गया, तो फिर आपने इसको येलोइश कलर को आपने इस्तेमाल करने के लिए किसी शीशी में भर लेना है और रोजाना तकरीबन दिन में 10 से 15 कतरे, एक दफा सुबह एक दफा शाम नफ्स पे मालिश करनी है। नफ्स की नीचे वाली साइड पे बिल्कुल मालिश नहीं करनी, साइडों पे और ऊपर वाली जगह पे मालिश करें और नफ्स के पीछे वाले हिस्से पे मालिश करें और रानों पे मालिश करें। ये बहुत अच्छा और जबरदस्त मौसम नुस्खा है। आप इसको मुसलसल 10 दिन इस्तेमाल करके इसका रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। इसके किसी किस्म के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और ये तैयार शुदा हमारे पास भी मिल जाता है, आप खुद भी घर में तैयार कर सकते हैं। अगर आपने इसको इस्तेमाल करने से पहले एक एहतियात की और वो एहतियात ये है कि गर्म चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करें, ठंडी चीजों का इस्तेमाल कम कर दें, आपको इंशाल्लाह इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत से ऐसे मरीज मेरे पास आते हैं जो मुझे बताते हैं कि हमने ये बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल की हैं, उनका रिजल्ट थोड़ा बहुत मिलता है, थोड़ा बहुत नहीं मिलता। दोस्तों इसकी रीजन होती है कि आप लोग अपनी डाइट की प्रॉपर केयर नहीं कर रहे होते। अपनी डाइट की प्रॉपर केयर करें और साथ में आपको चाहिए कि आप अपने बेड रेस्ट का ख्याल रखें, खाना वक्त पे खाएं और ज्यादा जिनसी मुबाशरत या अमल से परहेज करें। जो जिनसी फेल कुदरती होता है उसकी जो एक महीने में ज्यादा से ज्यादा एक मरतबा कर लें तो उससे आपकी सेहत बहुत अच्छी रह जाती है। जो लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं उन्हें दवाओं का रिजल्ट भी अच्छा मिलता है, जल्दी मिलता है। जिनकी सेहत कमजोर हो जाती है उनको रिजल्ट भी देर से मिलता है या उनको बार बार दवाइयों के असर की इस्तेमाल की वजह से वीकनेस हो चुकी होती है, इसलिए उनका मैदा भी खराब हो जाता है, इसलिए दवाओं का असर नहीं होता। तो अपनी मैदा की हिफाजत के लिए आपको चाहिए कि आप सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लें। खाना सुबह और शाम खाएं, रात का खाना जरूर खाएं। इंशाल्लाह आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, मैदा तंदुरुस्त रहेगा। अगर आपने कोई मशवरा करना हो तो आपको स्क्रीन में मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप मेरे से मशवरा कर सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।